हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की दोनों में से क्या सीखना चाहिए, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए, किसमें ज्यादा पैसा है और दोनों में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। आपको लग रहा होगा हु एम आई टू टॉक अबाउट दिस। तो देखो भाई, पिछले 3 महीने पहले तक आई वाज वर्किंग विद मारुति एंड मैनेजिंग अप्रॉक्स 50 lakhs मंथली बजट फॉर हिमाचल, हरियाणा, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र रीजन। एंड करेंटली आई एम वर्किंग विद नेस्ले एंड मैनेजिंग ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड मार्केट। ये जितने भी आपने उनके ब्रांड सुने हैं, किटकैट, मैगी वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑब्वियसली आई एम वर्किंग इन द लार्जेस्ट एजेंसी, नाम लेना थोड़ा सही नहीं होगा वीडियो के अंदर, आप ब्रांडिंग उन पे जाके देख सकते हैं। सो आई होप यू गॉट आइडिया। वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे मैं एक डेप्थ में ही बात करना चाहूंगा इन फ्यूचर लॉन्ग वीडियो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फॉर नाउ। एक है हमारी डीएम और एक है हमारी पीएम। नाम से ही देख लो तुम, डीएम बड़ा होता है, पीएम बड़ा होता है। पार्ट एक डिजिटल मार्केटर क्या करता है? डिजिटल मार्केटर का जो काम होता है भाई, वो होता है एक वेबसाइट के ऊपर या ट्रैफिक लेके आना या फिर किसी बिजनेस को ट्रैफिक ला के देना, ठीक है। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए क्लाइंट की एक वेबसाइट है जहां वो कुछ सेल कर रहा है, लीड ला के दे रहा है, लीड ला रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है। एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटर क्या करेगा? वो इनको लीड ला के देगा फ्रॉम अ डिफरेंट रिसोर्सेज। कोई इसको मेटा के थ्रू करेगा, कोई इसको गूगल के थ्रू करेगा, राइटिंग देख रहे हो तुम भाई की, कोई इसको एसईओ के थ्रू करेगा, ठीक है। वो ट्रैफिक ला के देगा क्लाइंट को। नाउ उसका गोल क्या होगा? अगर क्लाइंट ने मान लो उसको एक बजट दिया है, उसका गोल होगा भाई इस बजट में मैं ज्यादा से ज्यादा जो उसका डिजायर्ड एक्शन है वो कैसे करवाऊं। मान लो उसको लीड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लीड कैसे ला के दूं, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स कैसे ला के दूं, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक कैसे ला के दूं, अवेयरनेस चाहिए तो अवेयरनेस कैसे ला के दूं, ठीक है। दिस इज हाउ आर डिजिटल मार्केटिंग थिंग्स, व्हिच इज गुड। मतलब इसमें आपको कुछ लगा भी नहीं होगा कि इसमें गलत क्या है। अभी सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा डिजिटल मार्केटर सोचता है तो इसमें गलत क्या है। सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट एक परफॉर्मेंस मार्केटर क्या सोचता है कि भाई ट्रैफिक तो ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, बट कितने लोग आ रहे हैं और उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, व्हिच इज कन्वर्जन रेट। मेरा कन्वर्जन रेट कैसा है, ठीक है। और अगर लोग कन्वर्ट हो भी रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम रनिंग अ लीड कैंपेन फॉर अ रियल एस्टेट क्लाइंट जो कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करता है। अब मान लो डिजिटल मार्केटर का गोल तो है ना कि ज्यादा से ज्यादा लीड ला के दो। वो गूगल पे ऐड चलाएगा, बेस्ट फ्लैट्स इन दिल्ली, आगरा और दिस एंड दैट, ठीक है। उससे क्या होगा? लीड तो आ जाएंगी, बट अब एक बात तो, सब हर किसी का बजट 2 करोड़ का होता है। किसी को 40 लाख का फ्लैट लेना है, किसी को 50 लाख का फ्लैट लेना है, किसी को 80 लाख का फ्लैट लेना है। तो डिजिटल मार्केटर फोकस करेगा क्लिक्स के ऊपर और सीपीसी के ऊपर कि मेरी सीपीसी कैसे लो हो जाए। और जो परफॉर्मेंस मार्केटर है वो फोकस करेगा कि कैसे मुझे क्वालिफाइड क्लिक्स आए। क्वालिफाइड क्लिक्स का मतलब है जो लोग 2 करोड़ का फ्लैट खरीदना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो एड कॉपी के साथ खेलेगा, ठीक है। वहां पे वो लिख देगा प्राइस इज 2 करोड़ टू 3 करोड़, 2 करोड़ टू 2.5 करोड़। अब उस पर वही क्लिक करेगा जिसका उतना बजट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका सीटीआर हो सकता है कम हो जाए, सीपीसी हो सकता है बढ़ जाए, बट आपका जो एंड कन्वर्जन है वो बहुत सही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आपको 200 लीड आई, ठीक है, यहाँ से आपको 100 लीड आई, यहाँ 200 में से फ्लैट बेचे 5, यहाँ 100 में से फ्लैट बेचे 20। पहली बात तो इस बंदे को 200 लोगों को क्लिक करना है, उसका एक्सपेंस भाई, उसके लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं लीड्स को कॉल करने के लिए, सारी चीजें। दूसरी चीज, इसको यहाँ पे एक्सपेंस कम करना है, कम लीड्स हैं और कॉल्स भी कम करने हैं। एक्सपेंस भी कम हुआ, कन्वर्जन भी ज्यादा हुए। यहाँ पे कॉल्स भी ज्यादा करने हैं, कन्वर्जन भी कम हुए। तो दिस इज हाउ अ परफॉर्मेंस मार्केटर थिंक्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है फॉर डीएम। कुछ नहीं भाई, एक टूल्स की स्किल तो आनी चाहिए। जिस भी टूल्स, जैसे मैंने स्टार्ट किया था मेटा एंड गूगल से। मेटा मीन फेसबुक। यू कैन गो विद एसईओ और एनी प्लेटफॉर्म जो कि ट्रैफिक देता है। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक एज वेल, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको चाहिए एक्सेल। भाई बहुत जरूरी है, तुम्हारा 80% टाइम इसी में जाएगा, ठीक है, टू एनालाइज द डेटा, टू क्रिएट द रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट। उसके बाद कम्युनिकेशन, ठीक है। बट फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग थोड़ी डिफरेंट चीजें चाहिए। ये सब तो चाहिए ही आपको इसमें, ठीक है। पेड एड वगैरह के टूल तो आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रैफिक लाने का। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एक्स्ट्रा क्या चाहिए आपको? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई बिजनेस आ रहा है, इसका नेचर क्या है, इसको लीड की जरूरत है या फिर इसको कन्वर्जन की जरूरत है, इसका लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद आपको अगर सच में कुछ कमाल का करना है तो फिर आपको फोकस करना पड़ेगा राइटिंग। एक्स्ट्रा है ना पेड एड के बाद। राइटिंग में भी स्पेसिफिक कॉपी राइटिंग बात करेंगे हम किसी वीडियो में कि डिफरेंस क्या है दोनों में और कैसे आप कॉपी राइटिंग वगैरह सीख सकते हैं, ठीक है। फनल्स, ऑफर क्रिएशन, ये सब स्किल्स हैं। और एक्सेल तो चाहिए, एक्सेल तो इसमें भी चाहिए। मैं बोला ना सेम जो उसमें है वो इसमें है ही। एंड गुड कम्युनिकेशन। क्या नाउ देखो, बात करते हैं कि तुम्हारा गोल है 1 लाख रुपए कमाने का। अब तुम पूछ रहे हो भाई जल्दी किसमें कर सकता हूँ? तो देखो यार, मेरा एक्सपीरियंस है दोनों में ही, लोगों को मैं जानता हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्टार्टिंग हो सकती है तुम 5K से करो, बट तुम बहुत जल्दी, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, तुम 3 साल में ही 1 लाख पे पहुंच जाओ, ठीक है। फिर अगले साल तुम 4 लाख पे, फिर अगले साल 5 लाख पे, ठीक है। बट डिजिटल मार्केटिंग में होता तुम्हारी स्टार्टिंग होगी 35 से। अगर तुम अच्छी एजेंसी में आते हो उसके लिए बात करेंगे कैसे कर सकते हो 35K से। बट ग्रोथ आपकी कैसे होगी? फर्स्ट ईयर आपकी 30%, उसके बाद फिर आपकी 25%, फिर आपकी 20%। इट विल टेक अराउंड 5 to 7 years to reach 1 lakh a month. I hope you understand कि भाई क्यों परफॉर्मेंस मार्केटिंग ज्यादा पावरफुल है,
क्योंकि यार ये पता है क्या है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सिंपल फंडा है मेरे भाई। क्यों पावरफुल है? बिकॉज यू आर डायरेक्टली क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, उसको डबल करके दोगे भाई, वो देगा ही ना। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के एक्सपर्ट हो। ठीक है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, एक बंदा है जिसका एक लैंडिंग पेज है जहां जब 100 लोग आते हैं तो 1% लोग खरीदते हैं। मान लो 100 लोग आए तो एक बंदे ने खरीदा, उसका प्रोडक्ट मान लो $1000 का है। आपने उसको बोला भाई देख मैं तेरी कॉपी लिखूंगा, अगर तेरा कन्वर्जन रेट बढ़ा और जितना बढ़ेगा उसका 30% मुझे चाहिए, तो आपने इसकी कॉपी लिखी। अब 100 लोग ही आ रहे हैं वेबसाइट पे, अब भी 100 लोग आ रहे हैं, बट कन्वर्जन रेट इसका हो गया 3%। तो नाउ ही इज मेकिंग विद द सेम ट्रैफिक विद द सेम अमाउंट $3000, एंड व्हाट इज द 30% ऑफ $3000? इट इज 900। इतनी पावरफुल है भाई, डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है। डिजिटल मार्केटिंग का इतना डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं दिखता। तो दिस इज व्हाई ऑब्वियसली इफ यू वांट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें अगर मजेदार चीजें करनी है, देन डेफिनेटली परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको बड़ी बड़ी एजेंसीज में काम करना है, देन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है डिजिटल मार्केटिंग भी ठीक है के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, बट अगर आपको एजेंसी बनानी है, बिजनेस को समझना है, बिजनेस को ग्रो करना है, बहुत ज्यादा पैसा बना है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ऑन टॉप। होप यार आपको समझ आई होंगी चीजें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।